जादौर के इधर हिसाब लगाए भाई जी नरदयाचंद जी, जादौर कांग्रेस के पास तो एससी के नेता ही नहीं बचे। एक नेता था, वो भी हम ले आए थे, रामलाल जी, नेता एक ही था। पारसराम जी नेता थे, भगवान जी के पास चले गए। गिरधारी नेता थे, चले गए। रामलाल जी अच्छे नेता थे, हम ले आए, अब वो भी नहीं रहे हमारे में। अब कांग्रेस के पास नेता भी नहीं बचा, छोटे मोटे कार्यकर्ता बचे हैं। थोड़ा सा तौर लगाओ, पूरी कांग्रेस में से एससी और एसटी 100% टूट के आपके साथ आने को लोग तैयार खड़ा है, आ सकता है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है, थोड़ा सा पसीना बहाने की जरूरत है, थोड़ा सा एसी कूलर से बाहर निकलने की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। आइए आप और हम सब मिलकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मौजूदगी में इस संकल्प में कि जादौर जिले के एससी वर्ग और एसटी वर्ग को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। कर सकते हैं क्या? जोर से ताली बजाओ एक बार। भारत माता की। और मैं लंबा नहीं करूंगा, पर विधानसभा में एक बार मैं बोला इस विषय पर, लगभग 1.25 घंटे बोला, 2003 से 8 के बीच की बात है। और मैंने जब तुलना करी कि अम्बेडकर के साथ क्या क्या हुआ, सारे तथ्य बोले। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने, नाम नहीं बताऊंगा भाई, 2 वरिष्ठ नेताओं ने, बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो, दोनों ब्राह्मण है, दोनों ने मुझे बधाई दी, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। और उसके बाद बोला कि तुम्हारे इस भाषण के साथ यदि भारतीय जनता पार्टी तुमको पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र में घुमा ले तो एससी के मोहल्लों में कांग्रेस की एंट्री बंद हो जाए। इतना बुरा किया अम्बेडकर साहब के साथ, इतना बुरा किया कांग्रेस, और सब प्रमाणित है, खुद ढूंढने की सब किताबों में लिखा हुआ है, सब अखबार में छपा हुआ है। अम्बेडकर साहब का अपमान करना, उनको परेशान करना, वो सारा कांग्रेस ने किया। उसके बाद भी अम्बेडकर के चाहने वाले कांग्रेस को वोट देते रहे, परहेज करते रहे, लेकिन धीरे 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 वो भ्रम टूटा, धीरे धीरे जानकारियाँ आगे बढ़ने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी जुड़ गया, अनुसूचित जनजाति वर्ग भी जुड़ गया, और इतना अच्छा अब तो जुड़ गया है कि कांग्रेस को भी चिंता लगने लगी है फिर कैसे रोकें। और इसलिए आपके मोहल्लों में कांग्रेस भी घूमने लगे, पहले नहीं आता, अब आने लगे, क्योंकि अब आप भी जाने लगे, चिंता लगे, हाथ से निकलने की नौबत आएगी तो वो चिंता करेंगे, लेकिन अब उनके पास करने को कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। जब वो देने को लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, खजाना खाली हो गया, तब आपकी चिंता करने के लिए वो आ रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी जब आपको देने के लिए सक्षम है, बहुत कुछ दे रही है, और सबसे बड़ी बात सिर्फ पद और कोई नहीं, मान सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। ये एससी मोर्चा का कार्यक्रम है, एससी मोर्चा के निराधक बाबूलाल जी ने अच्छा किया, धन्यवाद। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग हैं, सिर्फ एससी के लोग नहीं। मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने भी देखा है, और कईयों को मैंने अध्यक्ष बनाया है। पार्टी का इतना सहयोग और पार्टी की तरफ से इतना महत्व पहले कभी नहीं मिलता था, जो इस पिछले 20 साल में मिलने लगा है। खूब सहयोग मिल रहा है, एससी मोर्चा को, एसटी मोर्चा को खूब सहयोग मिल रहा है, खूब मान सम्मान मिल रहा है। हम तो मान सम्मान के तो भूखे थे, इज्जत तो नहीं मिलती थी, वही चाहिए थी। कांग्रेस ने इज्जत नहीं दी, बाकी कुछ भी दिया हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, साथ में इज्जत भी दी है। और इसलिए मैं थोड़ा एक अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अपनी बात समाप्त करूँगा। जब भारतीय जनता पार्टी हमको इतना कुछ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप गाँव में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, तो आपको एक सम्मान मिलता है, जनता भी आपको कुछ इज्जत देती है, पूछ करती है आपकी। तो हमको अपने आप से ये जरूर पूछना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कितना कमा कर रहा हूँ, मेरे कारण कितना वोट जुड़ रहे हैं। अब भी एससी में और एसटी में बहुमत कांग्रेस का है, हमने बहुत तो तोड़ लिया, लेकिन बहुमत में हम नहीं आएंगे। कहीं 30% हो गए होंगे, कहीं 35% हो गए, जहाँ नियाल जी जैसे नेता पैदा हो गए तो 60% हो गए होंगे। 100% अब भी नहीं है। क्यों नहीं है? मोदी जी के राज में हमारा टारगेट एक ही होता है, 100%। 100% एससी और एसटी हमारा होना चाहिए। ये चुनौती हम सब कार्यकर्ताओं के सामने है।
घुसो अंदर। आपके पास सामान बहुत है, पार्टी ने बहुत कुछ किया है, सरकार ने बहुत कुछ किया है, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत कुछ किया है अम्बेडकर के लिए और एसटी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए। सिर्फ उसको भुलाने की जरूरत है, उसको जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। जनता आपके साथ जुड़ने को तैयार बैठी है, आने को तैयार बैठी है।